हाय दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। वैसे टेंशन तो बहुत है। एक बात बताना, आप सभी से रिक्वेस्ट है, क्या क्या किसी जीव को मार के और उनको गड्ढे में दफनाना, मतलब जीव जिंदा है और फिर उसको मार देना, क्या अच्छी बात होती है? एक बात बताओ, अगर वो जीव तुम्हें नहीं खा रहा है, तुम्हें नहीं काट रहा है, तुम्हें नहीं मार रहा है, तो क्या तुम्हें उसको ज़बरदस्ती मार देना अच्छा होता है? अरे सब जीव में ना, पता है, प्राण होते हैं। और कुछ कुछ यहाँ जो मनुष्य शरीर जिनको मिला है ना, इतने उछलते हैं ना जैसे कभी जीव नहीं बनेंगे वो लोग। पता है क्या हुआ था आज गाइज? एक सांप था और वो सांप निकला था, ठीक है। और वो सांप को उन्होंने, बेचारा, किसी को उसने काटा भी नहीं, ना उसने किसी को कुछ चोट पहुंचाया। लेकिन कुछ इंसान यहाँ धरती पर ऐसे हैं, वैसे तो कलयुग का ज़माना है, पता नहीं क्या क्या होगा आगे चल कर के। कोई इंसान कुछ नहीं समझता किसी को। देखिए, आपको हम एक चीज़ दिखा रहे, एक जीव देखो कैसे रो रहा है। देखो सामने, आपकी आंखों के सामने की बात है। देखो वो कैसे जा रहा है और वो कैसे रो रहा है कर रहा है। तो आप लोग एक बात बताइए, क्या किसी जीव को मारना जिंदा अच्छा होता है? अरे वो तो अपने पाप कर्म के वजह से वो जीव बन रखे हैं, पशु बन रखे हैं, कोई गधा बन रखा है, कोई जानवर बन रखा है। तो वो तो अपने कर्म के हिसाब से, वो भी मनुष्य थे कभी, लेकिन उन्होंने पाप किया तो भगवान ने उनको ये सब योनि में जन्म दे दिया। तो यार, तुम इंसान हो, तुम ये मत सोचो कि हम उनको मार देंगे तो हम बहुत अच्छे रहेंगे। एक बात बताइए आप लोग, एक सांप निकला था और वो बेचारा किसी को नहीं काटा और उसको इतना पीटा गया, ईंट से इतना पीटा गया, ईंट उठा के, पत्थर उठा के उसको मारा गया। अरे हमको नहीं पता था कि वो ये लोग मार रहे हैं, हमको पता होता तो हम उसको बचा लेते। फिर पता है क्या हुआ, वो फिर भी जिंदा था। जब हम गए, जब हमें पता चला वहाँ पे सांप है, तो हम गए, तो हम सोचे ना उसको हम बचा ले सांप को। लेकिन क्या करें, यहाँ इंसान इतना पापी इंसान है ना। अरे जीव भी है, उनके अंदर प्राण है, वो भी धरती पे ही जी रहे हैं। तुम मनुष्य हो तो क्या तुम धरती पे नहीं जी रहे हो? तुम क्या आसमान में जी रहे हो? तुम भी धरती पे ही जी रहे हो। तो उन्होंने पता है क्या किया, उस सांप को इतना ईंट से कुचल दिया, फिर भी वो जिंदा था। तो हम सोचे ना कि कोई ना, अब हम इनको नहीं मारने देंगे, हम इस सांप को उठा के कहीं पानी वानी में डाल देते हैं, बच जाएगा ये सांप। तो उन्होंने क्या किया, वैसे देखिए हम कभी जीव जंतु छुए नहीं, ना जानवर को छुए, हमको थोड़ा डर जैसा लगता है। लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद है कि अब थोड़ा बहुत नहीं डरते हम। तो हम सोचे ना, इसको ना डंडा से उठा के हम इसको तालाब में डाल देते। फिर हमारे मन में ये बात चला, अगर तालाब में डालेंगे तो इनको मछलियाँ खा जाएंगी। तो फिर हम सोच में पड़े, जब तक कि एक औरत आई, उसको इतना मार दी, इतना मार दी, मर गया। और हम उस औरत से नहीं बोल पाए, हम बोल रहे थे कि मत मारो मत मारो, कह रही है काट लेगा काट लेगा। अरे देखो, हर किसी से लड़ना हमारे बस की बात नहीं होती है। लेकिन हम तो यही कहेंगे, हे भगवान, हम तो बचाने गए थे, नहीं बचा पाए, हमको माफ़ करना। लेकिन ये अच्छी बात नहीं होती है किसी जीव को मार के और तुम लोग गड्ढे में दफना दो। एक बात बताओ, गाय भैंस होती है, वो तुम्हें मारनी आती है। जब तक तुम उनको नहीं कुछ चोट पहुंचाओगे ना, तब तक कोई इंसान मार नहीं सकता, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, इंसान इंसान में ही, अगर तुम लोग किसी इंसान से झगड़ा नहीं करोगे ना, तो दूसरे की हिम्मत नहीं होती तुमसे आके झगड़ा कर ले। एक बात बताइए, भगवान ही ने सबको बना रखा। अगर एक चींटी भी है ना, अगर चींटी को तुम छुओगे ना, तो बहुत, अपनी जान बचाने के लिए बहुत दूर भागेगी। लेकिन इंसान सोचता है, अरे अरे तुम भी मरोगे, मनुष्य बने हो तो तुम्हारे इतने पुण्य कर्म नहीं होंगे जो तुम एकदम भगवान के चरण में ही गिर जाओगे। तुम तो, खैर, तुम्हें जो लगता है करो, भक्ति तो कभी की नहीं होगी और सोचते हो अपने आप को हम बहुत बड़े बलवान हैं। इन लोग को भी, जो इन लोगों का प्राण है ना, इस जीव जंतुओं का, ये यार हमारी तरह है प्राण है। ये भी अगर मरते हैं तो अपना शरीर छोड़ते हैं, ना कि इनका शरीर आसमान में जाता है। और हम लोग भी, मनुष्य मरते हैं तो हमारा शरीर ही छूटता है, ना कि हम लोग भी आसमान में जाते हैं। तो सब एक बराबर है, किसी जीव जंतु को मत मारो। कई तो क्या करते हैं, जीव जंतु को मार के दफना देते हैं, मुर्गा मच्छी खाते हैं, सोचते हैं हम कितने बड़े पुजारी हैं। अरे कुछ नहीं हो, तुम भी अगले जन्म में मुर्गा मुर्गी बनोगे। जब तुम्हें भी इंसान इंसान से ही काटेगा ना, तब पता चलेगा। तो हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे जीव जंतुओं को ना मारो, सबको एक समान भगवान परमात्मा ने बनाया है, सबकी रक्षा करो। देखो, जो जीव
किसी जीव को अगर तुम खाना नहीं दे सकते, उनकी सेवा नहीं कर सकते, तो तुम्हारा उन पे हक नहीं बनता है मारने का, ठीक है। अगर किसी का औलाद पैदा होता है ना, तो अगर वही मारता भी है, प्यार भी करता है, उसका हक बनता है अपने औलाद को मारना, ठीक है। दूसरे का हक नहीं बनता है किसी औलाद को मार देना। वैसी जीव जंतु है, अगर तुम्हारा हक नहीं है उनको 2 रोटी खिलाने का, तो तुम्हारा हक भी नहीं है उनको ज़बरदस्ती मारने का। वो तो खैर उनके हाथ पैर नहीं है तो नहीं मार पाते, उनके हाथ पैर होते ना तो तुम्हें भी तोड़ ताड़ देते, ठीक है। तो वो तो खैर ऐसे कर्म के अनुसार बन चुके हैं, लेकिन तुम ना बनो, ऐसा पाप ना करो, ना तो तुम भी बनोगे ना तुम भी ऐसी मार खाओगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है, किसी जीव जंतु और ये मुर्गा मुर्गी मत खाया करो, ठीक है। ये सब विटामिन देने वाली चीज़ नहीं है, ये सब एक लाश होते हैं। जैसे हम लोगों का शरीर का लाश होता है, वैसे उन लोगों का लाश होता है। बड़ा खा के दम फुलाते हो, पेट पचा के, और सोचते हो कि हम कितना बड़ा पुण्य कर रहे हैं, कुछ पुण्य नहीं कर रहे हो। मत खाया करो, ये सब गंदी चीज़ें होती हैं। और किसी जीव जंतु से रिक्वेस्ट है, किसी चींटी को भी पैर से मत दबा के चला करो, उनके अंदर भी प्राण होते हैं, ठीक है। अगर हमारी बात अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें कमेंट में बता देना, क्योंकि हम तो अभी रो रहे थे, क्योंकि हमने सांप को नहीं बचा पाया, एक औरत ने उसको कूच दिया। क्या करें, हमको तो डर लग रहा था, नहीं तो हम हथवे से उठा के उसको हम अच्छी जगह से रख देते, लेकिन क्या करें, अब भगवान जाने, हम तो डर गए थे। लेकिन कभी अब जीव जंतु नहीं छुआ है तो डर लगता है हमको, इसीलिए हम नहीं कर पाए। अब भगवान जाने, जान दो, परमात्मा माफ़ करना, लेकिन ऐसा मत करना, किसी जीव को मत मारना। अरे वो तुम्हें नहीं काटता है तो तुम क्यों उसको काटने में लगे हो। तो हम यहीं पे अब एंड करते हैं अपने ब्लॉग को। अगर मेरे बात से अगर तुम्हें कुछ सीख मिली हो तो प्लीज़ अब ऐसा मत करना धरती पर पाप, ठीक है।